जब भी बच्चों से बात करो बच्चे 4 सवाल लेके आ जाते हैं। पहला सवाल, सर पेपर कैसा आएगा। दूसरा सवाल, सर पेपर में कौन से सेक्शन से सवाल ज़्यादा आएंगे, मैक्रो से आएंगे, माइक्रो से आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएंगे, कैसे आएंगे। बच्चे तो ये भी जानना चाहते हैं कि किस सेक्शन से, मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, ये भी जानना चाहते हैं बच्चे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, सर मैक्रो सबको आती है, माइक्रो पढ़ें कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ें, क्या पढ़ें। चौथा सवाल सुनो आप। चौथा सवाल है, सर अल्टीमेट सॉल्यूशन बता दो। ये जो 3 किताबें पढ़ने के लिए बोल रहे हो, नोट्स पढ़ने के लिए बोल रहे हो, सब पढ़ पढ़ के हम परेशान हो गए हैं। सीबीएसई में हमने पढ़ ली है मैक्रो, सीबीएसई में हमने पढ़ ली है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप अल्टीमेट सॉल्यूशन बताओ कि भाई हम क्या कर ले, वो कौन सी किताबें जो हम पढ़ लें, अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें क्लियर करवा पाए एग्जाम। तो चारों सवाल के चारों जवाब दो। पहला सवाल, पेपर ईजी आएगा टफ आएगा। देखो किताब ऐड हुई है तो किताब को पढ़ना इज़ अ टफर पार्ट, मतलब 3 किताबों पढ़ना, रिवाइज करना, मेंटेन करना कंसिस्टेंसी, दिमाग को शांत रखना, डरना नहीं है, ये जो पार्ट है मुश्किल पार्ट है। पर जो पेपर आएगा वो क्या आएगा, पेपर इजी आएगा। इजी पेपर क्यों आएगा, क्योंकि जब एक नया कंटेंट आता है तो जो पेपर की जो डिफिकल्टी है वो डाइल्यूट कर देता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इजी किताब है, ठीक है। और अगर कम कंटेंट से क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, टफ बनते हैं। अगर ज़्यादा कंटेंट से क्वेश्चन बनाते हो तो इजी, एक नॉर्मल सी रीजनिंग है कि पेपर क्या बनेगा, इजी बनेगा, ठीक है। ये हो गया पहला बात। दूसरी बात, सिलेबस इक्वल है लेकिन क्वेश्चन इक्वल नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन मैक्रो से आ रहे हैं, माइक्रो से आ रहे हैं, किस पार्ट से आ रहे हैं। इसका जवाब सिंपल है, ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, मैक्रो से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। 23 में देख लो, 24 में देख लो, 25 में देख लो, हर साल मैक्रो से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। जबकि मतलब 2025 में जब मैक्रो मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, उस टाइम पे माइक्रो के पास चांस थे कि मैक्रो के पास इक्वल इज्जत मिल जाए, इक्वल क्वेश्चन आ जाए। तो उस साल भी ऐसा नहीं हुआ। 2025 में भी माइक्रो को 20 क्वेश्चन मिले और मैक्रो कितने मिले, 29 क्वेश्चन मिले बच्चों। तो आप समझ जाओ इस साल भी 16 क्वेश्चन आने चाहिए तीनों में। अगर इज्जत दे CUET NT, अगर इज्जत दे तो 16 आने चाहिए तीनों में। पर पुराने जो ट्रेंड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मैक्रो में फिर से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, तो इसलिए मैक्रो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये वाली बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैक्रो में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, माइक्रो में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट मैंने आपको बहुत बार दिखाई है। एक बार फिर से दिखा देता हूं अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हो तो। ये देख लो, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन थ्योरी, ये क्या है, टॉपिक है माइक्रो के। अगर आप इन टॉपिक को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा जो कंज्यूमर बिहेवियर है इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, इवन पैसेज आ जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बाकी जो चैप्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन थोड़े बहुत आते जाते हैं, ठीक है। एक दो आते रहे सारे चैप्टर से, पर कंज्यूमर बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। मैक्रो देख लो आप, मैक्रो में लगभग सारे चैप्टर पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं। मैंने तो सब टॉपिक भी अलग करके देख दिया, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब हो जाओ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किताब में है नहीं, पर ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वो पैसेज में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आप परेशान मत हो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट माइक्रो। दूसरा सवाल, कंपटीशन कहाँ पर है सर। कंपटीशन, हमारे एक बच्चे ने कॉल लगाया मुझे, वो बोलती है कि सर मेरी 12th क्लास थी, मेरी 12th क्लास में मैंने मैक्रो अच्छा पढ़ लिया, मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा पढ़ लिया, मेरे परसेंटेज भी अच्छे बनने वाले हैं और मैं CBSE में टॉप करने वाली हूँ, ये सारी बातें वो बोलती है। तो सर मेरा आपसे 2 सवाल है। वो बोलती है कि सर मैं क्या करूँ, मैं फिर से NCERT पढ़ूँ कि मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलप ये माइक्रो अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने 11th क्लास में ही पढ़ी थी। मैं माइक्रो अच्छे से पढ़ लेती हूँ सर, ये काम ये कर लेती हूँ और मैं क्वेश्चन अच्छे से कर लूँ सर, ये इससे मेरा काम चल जाएगा। वो मेरे से पूछती है। तो मैंने बोला बिल्कुल बेटा, आप क्या करो, माइक्रो और जो किताब है हमारी, जो क्वेश्चंस की किताब है जहाँ पे PYQs दिए हुए हैं, अगर आप वो कर लोगे अच्छे से तो वह काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसने मेरे से ये भी पूछा, उसने मेरे से ये बोला कि सर क्या मतलब, उसने मेरे से बोला कि सर मैं किताब तो नहीं पढ़ने वाली मैक्रो की और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि मैंने 12th पढ़ा था। तो मैंने बोला तुम फिर रिवीजन कैसे करोगी, क्या तुम्हारे पास कोई नोट्स हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे सवाल पूछा तो फिर वो जवाब देती है, सर
मैं क्या करती हूँ कि आपकी क्लास देख लेती हूँ और क्लास से नोट्स बना लेती हूँ, तो उससे क्या होता है मेरा रिवाइज हो जाता है और फिर मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। बाकी जो नॉलेज है, छोटा मोटा जो नॉलेज है, वो मैं क्या कर लेती हूँ, क्वेश्चन से कर लेती हूँ। बच्चों मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है तैयारी करने की। अपने टीचर पे भरोसा रखो, जो 2 किताबें आपने पहले से पढ़ी हुई है खुद पे भरोसा रखो, और एक छोटे से नोट्स बना लो। हम क्या करते हैं, एक माइंड मैप बना लेते हैं, पूरे क्लास में पूरा 2 घंटे में एक माइंड मैप बनाते हैं, उससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। तो हम क्या कराते हैं, एक अच्छे लेवल पर चैप्टर खत्म करा देते हैं, फिर हम एक बुक देते हैं आपको। देखो मैंने अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो हमारा ये बुक है बच्चों। मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, मैं कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं बेचना नहीं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है, ये जो बुक का कंटेंट है, ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है बच्चों। बेस्ट इन द इंडस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर आप इस बुक को खोलोगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वेश्चन देखोगे बच्चों, तो आपको मालूम चलेगा कि अराउंड 180 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं। 150 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन है शायद, 250 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतने क्वेश्चन है। जब आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो ना बच्चों, तब आपको एनसीईआरटी में कौन से बॉक्स के अंदर क्या चीज़ लिखी है उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो पूरी यूट्यूब पे जो लोग ये बात बोल के परेशान कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का कोना कोना हम कवर करा देंगे वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस उसको कंसेप्चुअली खत्म करा देंगे आपका, ठीक है। रही सही कसर हम अपनी क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो चीज़ है बच्चों, वो एक किताब है। आपने मैक्रो पढ़ा हुआ है, आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है, करा क्या नहीं है आपने, क्वेश्चन नहीं करे हैं। दोनों ही सिलेबस एक है, जो डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं सीबीएसई और सीयूईटी में, वो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, है ना, समझ में आ रही मेरी बात। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बच्चों। ये किताब आपको करियर अड्डा ऐप में मिल जाएगी, और आप मतलब अगर ठीक है चलो, आपको मैंने मान लिया आपको ये किताब नहीं लेनी है, तो अगर आपको ये किताब नहीं लेनी है तो आप क्या करो, एक फ्री में हमारा प्रोग्राम चल रहा है करियर अड्डा ऐप में, वहाँ से आप एमसीक्यूज कर सकते हो फ्री में। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यूज कर लेंगे पर क्या 180 क्वेश्चन नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, 250 क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के, बैलेंस पेमेंट, कितने सारे क्वेश्चन हमें मिल पाएंगे क्या? इतने क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको, ये बात तो श्योर है। इतने क्वेश्चन हम दे नहीं पाएंगे आपको मॉक में, पर मॉक में इतना दे पाएंगे जितना लोग दे नहीं पा रहे हैं। मॉक में भी हम इतना दे पाएंगे जितना लोग दे नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? फ्री का मॉक है, फ्री का। करियर अड्डा ऐप में जाओ, वहाँ पे क्रैश कोर्स के अंदर जाना, और वहाँ पे आपको राइट हैंड तरफ मिल जाएगा। मैं खोल के दिखा दूँ क्या आप लोग को? खोल के दिखा देता हूँ एक बार आपको। टिंग 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 टिंग। करियर अड्डा ऐप, ये देखो क्रैश कोर्स में अगर आप जाओगे तो आपको आराम से जो मॉक्स है ये मिल जाएंगे। ये देखो इधर क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये मॉक्स आराम से मिल जाएंगे, और ये मॉक्स सारे के सारे फ्री हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी के हो, कॉमर्स के हो, जिस भी ब्रांच के हो, तो वो मॉक्स आपके लिए यहाँ पे क्या है, फ्री। किसी में भी क्लिक करते हैं अपन, ये देखो मॉक्स बाय नाउ पे फ्री है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? बट इन सब से अच्छा बच्चों वो किताब है, यकीन मानिए वो किताब बेस्ट है, और उस किताब में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? अगर आप EN30 कोड लगा रहे हो तो उसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप परेशान हो उसके प्राइस की वजह से, तो आप लगाइए कोड EN30, तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेस्ट किताब है। उसके बाद अगर आप परेशान, मतलब अगर आपको किताब नहीं लेनी है, तो फिर ये क्रैश कोर्स है आपके लिए फ्री में, यहाँ से करिए। हमारी क्लासेस देखिए यूट्यूब में, हमें लाइक करिए, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट क्लास हो तो हम आपके पास आ जाएं, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।